नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे वीडियो के अंदर। जैसे आपको पता है, हम कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती 2026 में आने वाली है उसके लिए हम फ्री में वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। लास्ट टाइम हमने टोकन्स पढ़े थे और सी लैंग्वेज के अंदर टोकन्स, और उसके बाद हमने टोकन्स के कुछ टाइप्स पढ़े थे, जैसे कीवर्ड था, आइडेंटिफायर था, कांस्टेंट था। इसी प्रकार हम आगे जो आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना है कि ऑपरेंड क्या होता है। तो ऑपरेंड क्या होता है वो जानने के लिए हम ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो तो होते हैं सिंबल्स। सिंबल्स होते हैं जो कैलकुलेशन का काम करते हैं। और ऑपरेंड वो होता है जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करता है। जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेंड। यानी जो ऑपरेटर है उसके जो आर्ग्यूमेंट है, या ऑपरेटर जिसको कुछ कैलकुलेशन करने के लिए जो डेटा चाहिए, वो उसके क्या कहलाते हैं? उस ऑपरेटर के ऑपरेंड कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को प्लस करना है। क्या करना है मेरे को? प्लस। अब प्लस करने के लिए मेरे को यहां पे दो वैल्यू चाहिए। जैसे इधर मैंने मान लीजिए 5 किया, इधर मैंने 6 किया। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये प्लस है, ये सिंबल है, इसका काम है कैलकुलेशन करना। बट ये जो 5 और 6 है ये इनको प्लस कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है? ये ऐड कर रहा है। तो यहां जो 5 और 6 है वो आपके क्या हो गए? OPERAND, ऑपरेंड हो गए। और ये जो सिंबल है ये क्या हो गया? आपका ऑपरेटर। तो आपको पता चल गया होगा ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताना जरूरी था, कुछ बेसिक बातें थी उसी के बारे में। अब यहां पे हम फिर से देखते हैं डेफिनेशन। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट यूज फॉर कैलकुलेशन। यानी ऑपरेटर वह विशेष चिन्ह है, वह स्पेशल सिंबल्स है जिनका उपयोग होता है कैलकुलेशन के लिए, गणना करने के लिए। कैलकुलेशन आप हमेशा करते आए हो, आपने 9th 10th 11th जो भी स्टडी किया उसमें आपने कैलकुलेशन किए। तो यहाँ पे वही सिंबल्स है, कुछ ऐसे हैं जिनका आप पहले यूज कर चुके हो, कुछ आपको नए देखने को मिलेंगे यहाँ। तो ऑपरेटर्स वही सिंबल है जिनके द्वारा क्या होती है? कैलकुलेशन की जाती है। तो ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स, इट परफॉर्म लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी ये लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या करते हैं? ये ऑपरेटर करते हैं। लॉजिकल मतलब तार्किक गणना, तर्क संगत, जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है। जैसे ए बड़ा है बी से, अब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इस तरह की कैलकुलेशन जिसका रिजल्ट क्या हो? ट्रू और फॉल्स फॉर्मेट में है, उसको हम लॉजिकल कैलकुलेशन बोलते हैं, जो डिसीजन मेकिंग में यानी निर्णय लेने के अंदर क्या होती है? यूज की जाती है। देयर आर द 3 कैटेगरी। ऑपरेटर्स की कैटेगरी है कितनी? 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहले है यूनरी ऑपरेटर। अब यहां कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स को हमने क्या कर रखा है? 3 कैटेगरी में विभाजित कर रखा है। 3 कैटेगरी में हमने इनको बांट रखा है। अब वो कैटेगरी डिसाइडेड होती है उनके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के अनुसार, यानी इनके जो ऑपरेंड होंगे उनकी संख्या के अनुसार इनको हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। पहला है यूनरी ऑपरेटर। क्या है? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसके ऑपरेंड की संख्या 1 हो, यानी जिसके ऑपरेंड केवल क्या हो? 1 हो, एक सिंगल ऑपरेंड हो, वो क्या कहलाता है? आपका यूनरी ऑपरेटर। जैसे माइनस के 5। अब ये 5 तो आपका ऑपरेंड है, बट इसके पहले जो माइनस लगा वो क्या है? ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से जैसे नॉट ऑपरेटर होता है लॉजिकल में, वो भी आपका क्या है? यूनरी ऑपरेटर है। यानी जिस ऑपरेटर के ऑपरेंड कितना होना चाहिए? 1। जिसके 1 ऑपरेंड है वो क्या कहलाएगा? आपका यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगला बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी जैसे नाम से पता है, बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। तो यहां जो ऑपरेटर्स होंगे इस कैटेगरी में उनके नंबर ऑफ ऑपरेंड 2 होंगे, यानी 2 ऑपरेंड होंगे। जैसे प्लस का सिंबल, अब प्लस करने के लिए 2 वैल्यू चाहिए,
तो जैसे 5 और 3, तो इस प्लस के नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हो गए? 2 हो गए, एक तो ये और एक ये। इसी तरीके से जैसे ए ग्रेटर देन बी, अब ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसके नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हो गए? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो जिसके ऑपरेंड की संख्या कितनी होती है? 2, वो आपके क्या कहलाते हैं? बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। समझ में आया आपको? थर्ड है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी नाम से लग रहा है जैसे 3 की बात हो रही हो, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने होंगे? 3 होंगे। सी लैंग्वेज में केवल एक ही ऑपरेटर है जो टर्नरी ऑपरेटर है, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। उसके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये हमने क्या पढ़ी? इन ऑपरेटर की 3 कैटेगरी। कुछ समझ में आया है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बाद हम आगे ऑपरेंड्स के टाइप देख लेते हैं कि जो ऑपरेटर है उसके टाइप कितने हैं। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर दिए हुए, जिनमें सबसे पहला जो ऑपरेटर जो आपके सामने है, जो टाइप है, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर फर्स्ट है, हिंदी में बोल सकते हैं अंक गणितीय ऑपरेटर। लिखने में थोड़ा हो सकता है आगे पीछे, यहाँ पे उस पे देख लेना आप अपने हिसाब से। पहला है अंकगणितीय ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जो अंकगणितीय गणना करने के लिए काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से आगे देखेंगे। दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, जिनको हम कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, COMP, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। उसके बाद अगला है लॉजिकल ऑपरेटर, जो लॉजिकल कैलकुलेशन करेगा। बिटवाइज ऑपरेटर, जो बिट्स पे वर्क करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके भी आगे कुछ टाइप होते हैं 2। इसके बाद अगला है कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। मैंने कहा था ये एक ही है सी लैंग्वेज में, तो इसके बारे में यहां हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर और कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स। तो यहाँ ऑपरेटर कुल मिला के आप देख सकते हो कितने टाइप के, 8 प्रकार के हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे आज की इस क्लास के अंदर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। हिंदी में बोले तो अंगणितीय गणना। अंगणितीय गणना आप काफी समय से करते आए हो। अंगणितीय गणना के अंदर जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है, यूनरी माइनस है, यूनरी प्लस है, यह आपके कौन से ऑपरेटर आगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि ऐसे ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स है जिनका उपयोग अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। यानी सीधी सी बात इतनी है, अंगणितीय गणना करने के लिए इन ऑपरेटर का यूज होता है। और ये आपके सामने प्लस हमेशा से करते आए हो आप, जोड़ है, जैसे A + B या 100 + 200, या मान लो 4.2 + 6.7। तो ये क्या हो रहा है? यहां अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो रही है। इसी तरीके से माइनस की हम बात करें, जैसे A - B। अब A और B की वैल्यू, A और B क्या है? वेरिएबल है। इनकी भी हम क्लास बना के आपको बताएंगे क्या होता है। क्या होता है? ये कंटेनर होता है, वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर ही होता है। तो ये एक तरीके से वेरिएबल भी का जो नाम होता है वो आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो इनकी वैल्यू क्या अपन डिफाइन करेंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू मान लीजिए 2 है एक बार, तो यहाँ ये हो गया। इसी तरीके से कोई वैल्यूज आप डायरेक्ट उन पे भी कर सकते हो, जैसे 100 - 50, या पॉइंट्स में कर सकते हो 6.7 - 3.2। तो ये आपका माइनस ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से मल्टीप्लाई है, जैसे A × B, यहां इनका क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 2 है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, या 5 × 4 ये कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 20 आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर आपका यूज हो रहा है किस काम के लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए, गुणा करने के लिए। सीधे शब्दों में बोले तो अगला है डिवाइड। ये क्या करता है? A / B, यानी A के अंदर B का भाग दे रहा है।
ये डिवाइडेशन ऑपरेटर है। या ए और बी में आप देख लो कितना आएगा इसका रिजल्ट, 2 आएगा, 2 बार भाग जाएगा, 1 रिमाइंडर रह जाएगा आपका। और इसी तरीके से आप कोई वैल्यूज है उनको भी डिवाइड कर सकते हो, 5 डिवाइड मान लो 15 डिवाइड बाई 2 तो इसका 25 आ जाएगा। इसे मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये क्या करता है आपको ये शेषफल देता है। क्या देता है ये? शेषफल, जिसको हम रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, REMINDER, रिमाइंडर भी बोल सकते हैं। ये हमें क्या देता है? रिमाइंडर देता है। जैसे 5 मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू, अब 5 यानी 5 में भाग दे दो 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? एक ही तो बचेगा। तो वो एक आपका क्या है? शेषफल रिटर्न कौन करता है? आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है, जिसका सिंबल आपको ये परसेंट के साइन की तरह है। ये वाला जो है वो आपको क्या देता है? रिमाइंडर देता है। यूनियरी माइनस, जैसे माइनस के 5, माइनस के 100 या माइनस के 4.7, तो ये यूनियरी माइनस है, और सॉरी ये प्लस है, प्लस वाला पहले है, और ये नीचे वाला माइनस है। माइनस की कोई भी वैल्यू है वो यूनियरी माइनस ऑपरेटर के थ्रू अपन माइनस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस की वैल्यू को यूनियरी प्लस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के कितने टाइप हो गए? 7 टाइप हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी। जितने ज्यादा लोगों को शेयर करो, खूब सारे लोग हमसे जुड़ो, फ्री पढ़ो। अगला है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल मतलब संबंध परक, हिंदी में बोले तो संबंध परक ऑपरेटर। यहां क्या होता है? ऑपरेटर्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और उसका रिजल्ट निकाला जाता है। द रिलेशनल ऑपरेटर इन सी आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू, टू एक्सप्रेशन एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी दो ऑपरेटर, दो वैल्यू के बीच में क्या करता है? ये कंपैरिजन करता है, दो एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करता है और उसके बाद ये कैलकुलेट करता है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। दे रिटर्न द इंटीजर वैल्यू फॉर 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। यानी ये जो ऑपरेटर है वो आपको रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स में। किस फॉर्मेट में रिजल्ट देगा? ट्रू और फॉल्स में। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा? ये रिजल्ट देगा हमें। These are the यहाँ पे कुछ रिलेशनल, these are टाइप्स ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ इसके प्रकार मैंने यहाँ पे पहले से डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहला है लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे 5 लेस देन 10। अब बताइए 5 लेस देन 10 ये सही है या गलत है? कि 5 है वो छोटा है 10 से, सही है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वेरिएबल भी हो सकता है। a बराबर मान लो 20 है, b बराबर मान लो 25 है, और यहां पे हम ये कर दें कि b लेस देन a। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा बताइए आप? b लेस देन a, क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। क्योंकि b की वैल्यू 25 है और a की वैल्यू केवल 20 है, तो b छोटा नहीं है a से, b बड़ा है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये अपना क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर का पहला टाइप है लेस देन वाला। सेकंड इसमें है ग्रेटर देन। क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। ये बड़ा चेक करता है। जैसे मान लो 10 ग्रेटर देन 5, ये लो कि 10 बड़ा है 5 से। अब ये बात तो सही है, सही है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। और यहां मैं ये कर दूं a ग्रेटर देन b। अब ये बात क्या होगी बताओ? ये तो क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। यदि इसकी जगह ये होता कि b ग्रेटर देन a होता तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता? ट्रू आ जाता। तो ये अपना ग्रेटर देन वाला दूसरा जो ऑपरेटर है वो हो गया। इसके बाद अगला जो अपना तीसरा ऑपरेटर है वो है लेस देन इक्वल टू। यानी ये लेस देन भी चेक कर रहा है और साथ के साथ बराबर तक, यानी छोटा और बराबर वहां तक चेक करता है। जैसे इसी को ले लेते हैं 5 लेस देन इक्वल टू 5, कि 5 छोटा या फिर बराबर है 5 के। तो 5 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 5 के बराबर तो है ना, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, आपको वापस रिप्लाई में हम जवाब 100% देंगे। इसके बाद अगला है
कोई वैल्यू के बीच में कंपैरिजन, जैसे ये वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने इसे कर दिया 66 लेस देन इक्वल टू 65। अब इसका क्या रिजल्ट होगा कि 66 है वो लेस देन या इक्वल, या तो छोटा है या बराबर है, तो ये छोटा तो है ही ना, सॉरी ये बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो 66 लेस देन 65, 65 से 66 छोटा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन, ये बात क्या हो गई है, ये तो वही क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अभी यहां ये वैल्यू चेंज होती, इसको यहां होता, यानी यहां 65 होता, फिर लेस देन करते हम 65 को, जैसे यहां मान लीजिए हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा इसको, ये कर दिया 65 लेस देन इक्वल टू 66, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाती, रिजल्ट क्या आता, ट्रू आता। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन अपना अगला ऑपरेटर है। उसके बाद ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी तरीके से कि 5 ग्रेटर देन बड़ा और बराबर है 3 से, 5 है वो बड़ा और बराबर है किससे, 3 से, तो आप चेक कर सकते हो क्या 5 की वैल्यू बड़ी है 3 से, हाँ है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन वाला अगला अपना ऑपरेटर हो गया। तो यहां पे ये क्या हुआ, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की 5 बड़ा है 3 से, तो हाँ ये बात सही है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। वैल्यूज वेरिएबल के बीच में कर सकते हैं अपन, जैसे a ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब यहां क्या a और b की वैल्यू ये रही आपके सामने, आप देखिए और खुद बताइए क्या आएगा इसका रिजल्ट, आप कमेंट में बता दीजिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a बड़ा या बराबर, अब a b से न तो क्या है बड़ा है और न ही a b के बराबर है, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया बताओ, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स हो गया, वेरी गुड। तो यहां पे ये हमने इसके 4 टाइप देखे। अगला है इक्वल टू इक्वल, दोनों वैल्यू बराबर होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, कोई भी दोनों वैल्यू बराबर आपस में सेम नहीं होगी तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। जैसे 6 इक्वल 7 कर दें तो या तो रिजल्ट आपको पता है फॉल्स ही आना है, ठीक है, क्योंकि 6 और 7 सेम थोड़ी अलग अलग है। अब मान लो ऐसे कर देता हूं मैं कि 5 इक्वल 5, ये चलो 6 बना दिया, चलो 6 इक्वल 6 ऐसे कर देता हूं, तो दोनों बराबर बराबर है, यहाँ पे 6 और 6 इक्वल टू इक्वल 6, तो यहां रिजल्ट क्या आ सकता है, ट्रू आ सकता है। तो यहां पे ये इक्वल टू ऑपरेटर है, वो दो वैल्यू के बीच में क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, यहाँ ये दो कांस्टेंट वैल्यू है, इनके बीच में क्या कर रहा है, ये कंपैरिजन कर रहा है, और रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स फॉर्मेट में दे रहा है। ट्रू का मतलब आपका क्या है 1 है, और फॉल्स का मतलब आपका क्या है 0। यदि आप इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो तो वहां 1 और 0 के रूप में ये वैल्यू आपको शो होगी, स्टोर होगी, और उसे आप प्रिंट करके देख भी सकते हो। उसके बाद अगला जो हमारा ऑपरेटर है, इसके बाद लास्ट में जो दिया हुआ है वो है नॉट इक्वल। क्या दिया हुआ है, नॉट इक्वल, ये वाला यहां थोड़ा साफ कर दिया है मैंने, नॉट इक्वल। ये क्या कर रहा है, जैसे 5 नॉट इक्वल 10, ये बात क्या है कि 5 10 के बराबर नहीं है, तो ये बात तो सही है भाई, 5 और 10 आपस में बराबर कहां है, अलग अलग है, 5 अलग है 10 अलग है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग होगी तो ट्रू हो जाएगा। अब यहां मैंने लिख दिया जैसे 5 नॉट इक्वल 5 कि 5 5 के, अब ये बात क्या हो गई, यहाँ पे गलत हो गई, 5 नॉट इक्वल 5 कर दिया। अब यहां ये रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स, कि ये 5 5 के बराबर नहीं है, नहीं दोनों बराबर है, ये आप जानते हो। तो जहां वैल्यू डिफरेंट होगी, नॉट इक्वल होगी, वहां ट्रू आ जाएगा, जहां वैल्यू क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, सेम हो जाएगी, वहां रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा अपना। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर के कितने प्रकार हो गए, अपने 6 प्रकार हो गए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगला हम देखते हैं, अगले जो हमारे ऑपरेटर है उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम आते हैं, ये भी क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड गिव रिजल्ट इन ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट। कहने की बात यह है कि लॉजिकल ऑपरेटर है जो एक या एक से ज्यादा जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है उनको क्या करता है, कंबाइन करता है। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन का ये नहीं ध्यान, तो अभी आपने ये जो पीछे ये जो कंडीशंस बनाई है ना, ये जैसे मान लीजिए ये जो कंडीशन बनी है, ये कंडीशन है, ये है, जिनमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हुआ है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो एक से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करके फिर हमें रिजल्ट चाहिए, देन हम किसका यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का, जो हमारा अगला ऑपरेटर के टाइप है, ये रहे।
ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस एंड रिटर्न ए वैल्यू आइदर ट्रू 1 और फॉल्स 0। यानी एक से अधिक मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके और सिंगल रिजल्ट देते हैं आपके कौन से ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के द्वारा जो बनता है वो कंडीशन ही तो बनती है कि ए बी से बड़ा है क्या, 5-10 से छोटा है क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ये सब क्या है, ये सब की सब कंडीशंस है। तो यहाँ क्या बनती है, उसमें रिलेशनल ऑपरेटर में कंडीशन बन जाती है। अब लॉजिकल कह रहा है कि तेरे पास बहुत सारी कंडीशन है, तो ले मेरे को दे, मैं कंबाइन करके तेरे को एक सिंगल रिजल्ट दूंगा। तो वो काम ये करता है। शी कंसिडर्ड एनी नॉन जीरो वैल्यू एज ट्रू और जीरो एज फॉल्स। वही बात है भाई, नॉन जीरो है तो ट्रू है और इसके अलावा जीरो आ गया तो उसको फॉल्स मान लेंगे अपन। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर। कितने टाइप है भाई? 3। रिलेशनल के कितने टाइप थे कमेंट में बताओ, चलो बताओ, आप कमेंट करो। इसके बाद आगे हैं 3 टाइप्स में सबसे पहला जो है वो हमारा एंड ऑपरेटर, सेकंड हमारा है वो है और ऑपरेटर, थर्ड हमारा है नॉट ऑपरेटर। ये तीनों के तीनों हमारे कौन से ऑपरेटर है? लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ठीक है, अब इन ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, इनकी एग्जांपल भी बना के देखेंगे अच्छे से। यही आपके प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, तो हम आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तब भी मैं आपको इनका यूज करना कैसे क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। यहां फिलहाल आप ये देखिए, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। बोथ का मतलब सारी, सगली, दो से ज्यादा भी हो सके। बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू, तो रिजल्ट सही आएगा। एनीवन इज फॉल्स, कोई एक भी कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई, देन रिजल्ट विल बी फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। समझे? कहने की बात यह है कि इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर का आप उपयोग करोगे, इसमें जो रिलेशनल कंडीशन लगाओगे वो सारी कंडीशन ट्रू होगी, तो ये भाई साहब आपको ट्रू दे देंगे। और यदि उनमें एक भी कंडीशन आपने गलत टेक दी तो ये आपको क्या देगा? फॉल्स देगा। समझ में आई बात? आगे इसी तरह इनके सब के मैं एग्जांपल कराऊंगा, अभी कराऊंगा यही। आगे है और ऑपरेटर। ये जो साइन होता है, पाइप साइन जिसको हम बोलते हैं, ऐसे इसको, ये ऐसा सिंबल होता है, इसको पाइप साइन बोलते हैं। ये जो निशान है इसे, इसको एम्परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्परसेंट। तो और क्या कहता है? एनी वन कंडीशन इज ट्रू। ये कह रहा है कोई एक ट्रू दे दो मेरे को, तो सारी ट्रू नहीं चाहिए। ये बोल रहा है सारी ट्रू चाहिए, एंड बोल रहा है सारी ट्रू होनी चाहिए। ये बोल रहा है एनी वन इज ट्रू, कोई एक भी ट्रू हो गई देन मैं आपको ट्रू दे दूंगा, द रिजल्ट विल बी ट्रू। बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। क्या सारी की सारी गलत होगी ना? बोथ आर फॉल्स देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एक भी ट्रू आ गई तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अगला है नोट ऑपरेटर, तीसरा। इसका काम अलग है। ये सही को गलत करता है, गलत को सही कर देता है। ये उल्टा है, इनवर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है? गलत अलग है। और ये आपका यूनिरी कैटेगरी का ही है, इसके नंबर ऑफ ऑपरेंड केवल एक ही होता है, तो ये यूनिरी कैटेगरी का होता है नोट ऑपरेटर। इनके सबके नंबर ऑफ ऑपरेंड 2 है, तो ये बाइनरी कैटेगरी के हो गए। इट इज a unary operator. If condition is true then it return false and condition is false then return true। बताया ना मैंने, उल्टा है। सही को गलत और गलत को सही, काम में उल्टाएगा। ये काम करता है। अब यहां हम बात करते हैं आगे, इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले हम बात करें यहां एंड की। एंड का ये सिंबल है। एंड आपको पता है लॉजिकल एंड में 2 ऐसे निशान आ रहे। क्या बात है कि सारी कंडीशन सही होगी तो सही दूंगा, ट्रू दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा। तो इसकी हम ट्रूथ टेबल बना देते हैं। ट्रूथ टेबल में ये देखो, ऐसे एक कंडीशन ए है, एक बी है, एक ए एंड बी, ए एंड बी। मान लो पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी ट्रू तो रिजल्ट भी फॉल्स। ये यहां पे ये वाली ट्रू हो गई, ये वाली फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। और सारी की सारी क्या हो गई? फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। कहने का मतलब यह है कि दोनों जब ट्रू होंगे ना, क्या होंगे आपके दोनों के दोनों कंडीशंस क्या होगी? दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। अब एक एग्जांपल से समझो। जैसे इधर देखो, मैंने लिखा ए, ये कलर थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चेंज कर लेते हैं, इसको येलो कर देते हैं। 5 ग्रेटर देन 3 एंड 6 लेस देन 7। अब यहां देखो, ये एंड ऑपरेटर है।
ये एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, यानी इस एंड का एक ऑपरेंड तो ये है, एक ये। अब इनका रिजल्ट आप निकालो कि 5 बड़ा है 3 से, हाँ है। ये रिलेशनल ऑपरेटर आपको क्या देगा, ट्रू। ये एंड आ गया। 6 छोटा है 7 से, यहां पर भी बात क्या है, सही है, ट्रू। दोनों ट्रू है तो ट्रू ट्रू होने पे रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इसने क्या किया, दो कंडीशन को कंबाइन करके और हमें रिजल्ट दिया है। आया ये समझ में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहां मान लो इसकी जगह वैल्यू की जगह वेरिएबल होते हैं। ए बराबर मान लो 7, बी बराबर मान लो 6 और सी बराबर मान लो 7, कुछ मान लो 9 मान लो। ये अब मैं कर रहा हूं ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अब देखो कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, हाँ है, बात सही है, ट्रू। ए बड़ा है क्या सी से, अब ए सी से भी बड़ा है क्या, ये बात क्या हो गई, फॉल्स। बीच में क्या है, एंड, तो ये भाई साहब आपको क्या देंगे, रिजल्ट क्या देंगे, फॉल्स आएगा। क्या आएगा रिजल्ट, फॉल्स आएगा। समझ में आया आपको। इसने क्या किया, कंडीशन को कंबाइन कर लिया और रिजल्ट दे दिया। अब ये कितने भी हो सकते हैं आपके एंड, और इसमें आप मल्टीपल कई सारे ऑपरेंड लगा सकते हो। देखो मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, ये नोट कर लेना, आप देख लेना, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना अपने। अरे ये भी है क्या, ये देखो अभी अपन आगे देखते हैं फिर से थोड़ा सा और यहाँ मैंने मान लो लिखा, जैसे एक कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, ए बराबर 3, बी बराबर 6, सी बराबर 7, ठीक है, और डी बराबर 4। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि बी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड बी ए लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट करो और इसका रिजल्ट आप बताओ, खुद बताओ। आप देखो पढ़ाया, इतना पढ़ाया, थोड़ा ध्यान देके बताओ, कमेंट में बता देना जो भी आंसर है आपका। ए बड़ा है बी से, ए नहीं सॉरी बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, हाँ सही है। सी बड़ा है या नहीं है, सी की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 4 है, तो सी तो बड़ा ही है। इक्वल टू लगा है तो बड़ा नहीं तो बराबर, बड़ा तो है ही ना। अब ये देखो यहाँ भी क्या है, अगला ये आ गया, ए लेस देन, ए छोटा है किससे, डी से, ए छोटा है क्या डी से, या छोटा है या बराबर है ए डी के। यहाँ ये क्या हो गया, फॉल्स। बीच में क्या लगा हुआ है, एंड, ये लो। अब यहाँ क्या है, सारे क्या होने चाहिए थे, ट्रू, लेकिन यहाँ तो एक क्या आ गया, फॉल्स। इस वजह से इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आया समझ में। तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल एंड हो गया। आया समझ में। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक कर दो यदि समझ में आ गया है, और तो शेयर जरूर करना, अपने ग्रुपों में शेयर कर देना। इस वीडियो को जरूर शेयर करो आप। इसके बाद हम अगला ऑपरेटर और पढ़ने जा रहे हैं। इसको साफ कर देता हूं मैं, समय थोड़ा कम है। अगला है लॉजिकल और, कौन सा अगला, लॉजिकल और ऑपरेटर। ये साइन होता है, इसको पाइप साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइप साइन बोलते हैं लॉजिकल और को। इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। छोटी सी ट्रुथ टेबल यहीं बना देता हूं मैं, यहीं पे। ए बी, ए और बी, ये यहाँ पे इसकी ये वैल्यू आएगी, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यहाँ पे ट्रू, एक ट्रू, ये ट्रू, बोथ आर फॉल्स, देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू है, दो ट्रू, ये ट्रू हो गया, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, लेकिन दोनों के दोनों यहाँ क्या हो गए, फॉल्स हो गए, देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। कोई भी वैल्यू आप इसी तरीके से लगा सकते हो, जैसे 5 लेस देन 3, 7 ग्रेटर देन 9। अब देखो 5 छोटा है 3 से, है क्या छोटा है, नहीं है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स। और ऑपरेटर आ गया, 7 बड़ा है 9 से, होता है क्या रे 7 बड़ा 9 से, नहीं होता ना, तो ये क्या है, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। बोथ आर फॉल्स, देन रिजल्ट विल बी फॉल्स।
रिजल्ट फॉल्स हो गया ना। एक भी ट्रू होता ना इनमें से तो रिजल्ट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। अब मान लो ये है, इसकी जगह 30 कर दूं ये लो, अब देखो क्या रिजल्ट हो गया बताओ, है अब कड़ा ट्रू हो गए। 5 छोटा है 30 से, हाँ ये बात सही है ये लो। अब एक ट्रू आ गया और एक फॉल्स हो गया, तो उसमें देख लो एक ट्रू और एक फॉल्स पे क्या है, ट्रू है, तो फिर ये रिजल्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ये मैंने क्या यूज किया, ये मैंने ऑपरेंड जो लिए हैं वो कांस्टेंट वैल्यू यूज करिए। आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, कोई वेरिएबल का यूज कर लेना इसमें, और क्या है। आप वैल्यू जैसे मैं यूज करके दिखा देता हूं आपको, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो वेरिएबल का ही, अरे बताया ना वेरिएबल कंटेनर, मान लिया वेरिएबल डिक्लेरेशन सिखाएंगे, अब इनके जस्ट बाद वेरिएबल बनाने सिखाएंगे, फिर प्रोग्राम भी सिखाएंगे। ए की वैल्यू मान लो 3, ये लो। बी की वैल्यू मान लो 7, कर लो। ए नॉट इक्वल बी और बी ग्रेटर देन सी, ये लो। देखो ए की वैल्यू बराबर नहीं है बी का है, हाँ नहीं है, बात सही है, ट्रू, और ऑपरेटर लगा हुआ है ही। अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ट्रू आएगा तो ठीक, काम खत्म हो गया। यहाँ पे भी आप इसका रिजल्ट ट्रू दे सकते हो, बस केवल इसमें और ही और होने लग चाहिए सारे ऑपरेटर। अब बी बड़ा है सी से कि हाँ बड़ा है, सी तो है नहीं, सॉरी ए, बी बड़ा है ए से, हाँ है तो ये भी ट्रू, तो फाइनल रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये अपना कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर, लॉजिकल और। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं इसके। तीसरा जो ऑपरेटर है, ये आपको पता ना इनको क्या बोलते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, ये जो कंडीशंस लगती है ना इधर, इनको क्या बोलते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि अगर मैं रिलेशनल ऑपरेटर ला गए, इसलिए। समझ गए। अगला हम बात करते हैं, जो हमारा तीसरा ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, नॉट। अब नॉट ऑपरेटर का क्या खेल है वो भी समझ लो आप। ये क्या करता है, इसका सिस्टम अलग है। ये क्या कर रहा है कि जब रिजल्ट सही आता है तब तो ये कर देता है क्या, गलत, और गलत आता है तो रिजल्ट कर देता है सही। यूनिरी ऑपरेटर है ये। ठीक है, तो ट्रू को किस में बदल देता है, फॉल्स में, और फॉल्स को किस में बदल देता है, ट्रू में। जैसे 5 ग्रेटर देन 3, अब 5 बड़ा है 3 से, अब बात का ये सही है, 5 बड़ा है 3 से सही। लेकिन इसके आगे यदि नोट लगा हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये क्या कर रहा है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। आया समझ में। इसी तरीके से मान लो ए या बी की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू मान लो 25, आपने यहां कर दिया कि बी लेस देन इक्वल टू ए, कि बी है वो ए से क्या है, छोटा है भाई, बी है वो ए से छोटा या बराबर है, तो बी छोटा कहाँ है, बी तो ए के क्या है, बड़ा है। लेकिन बाहर क्या लगा दिया इसके, नोट, क्या लगा दिया, तब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। अंदर वाली कंडीशन क्या है, अंदर वाली कंडीशन फॉल्स है, अंदर वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है अंदर वाली कंडीशन। बट नोट जो लगा हुआ है वो क्या कह रहा है कि मैं ट्रू को फॉल्स में बदल दूंगा और फॉल्स को ट्रू में बदल दूंगा। ये बात समझ में आई क्या आपको, हैं? तो हमारे ये ऑपरेटर कितने हो गए, आगे वाले अपने ये ऑपरेटर आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे क्या चल गया ये, हाँ अब अपने हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अरे कहां चल दिए, अगला जो अपना ऑपरेटर है वो कौन सा है, बिटवाइज ऑपरेटर। ये बिट्स पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, बिट्स पे। 0101 जो बाइनरी बिट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उन पे काम करते हैं ये। इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जो जो कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं 2026 के एग्जाम का, हमारे साथ जुड़ो, हम सिलेक्टेड है, आपको सिलेक्ट करवाएंगे, नोट्स उपलब्ध कराएंगे, सब चीज मिलेगी आपको। आप जुड़ो, जो भी समस्या आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई 100% दे दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताना, शेयर करना, फॉलो करो, लोगों को भेजो, दूसरे करो, आप फैला दो इसे,
कि प्रदीप सर की फ्री क्लास आ रही है। सी लैंग्वेज आपको अंगुलियों पे करा दूंगा मैं, अंगुलियों पे। उसके बाद सी प्लस प्लस, जावा, जो भी है अपने नेटवर्किंग, काफी सारी चीजें सब पढ़ाएंगे आपको बड़े आराम से। अभी समय है एग्जाम आने में। फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। और ये जो चीजें आपको दिखा दी रही ना, ये कल के वीडियो में होगी। हमारा अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसी में यही ऑपरेटर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।